सब्जी मंडी में महंगाई का रेला आ गया। सरकारी नरखों में 16 सब्जियां फल मजीद महंगे हो गए। अदरक बदस्तूर 1600 रुपये किलो में फरोख्त। लहसुन, टमाटर और सब्ज मिर्च की कीमतों को आग लग गई। सेब, केला, अनार, अंगूर भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। ब्रॉयलर गोश्त खाना गरीब के लिए ख्वाब बन गया। मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी आवाम की पहुंच में ना आ सका। चिकन 5 रुपये कम होकर 522 रुपये किलो में बिकने लगा। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे 303 रुपये दर्जन में दस्तयाब। गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन। सूबाई सतह पर टास्क फोर्सेस कायम। गैर मुल्की शहरियों का डाटा इकट्ठा कर लिया गया। लाहौरियों ने हुकूमती इक़दाम को बेहद सराहा। कहा, इस अमल से मुल्क में खुशहाली और अमन आएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुख्तलिफ एजेंडे और बजट के हवाले से महकमों की तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। सूबाई वज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैप्टर के वफ़द की मुलाकात। सदर और बोर्ड अरकान एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब में गंदम का 600 अरब का गर्दिशी कर्जा उतार दिया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का थाना डिफेंस का दौरा। फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई का जायज़ा लिया। दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। भीख मांगने पर हवालात में बंद बुजुर्ग को रिहा करा दिया। इंतखाबात नवे रोज़ में ना कराने के इक़दाम के खिलाफ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को नवे रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। डेंगू मच्छर का फैलाव बढ़ने लगा। शहर में मरीजों की तादाद में इजाफा। 24 घंटे में 56 नए मरीज रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 52 मरीज ज़ेर इलाज। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मुश्तरका एक्शन। 2 रुपये डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हबीबुर रहमान और आदिल नज़ीर से 10 मोटरसाइकिलों और असलहा बरामद। सेफ सिटीज़ कैमरों की मदद से मुलजिमों को ट्रेस किया गया। IG पंजाब की हदायत पर वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। पुलिस एहलकारों और अहल खाना के इलाज के लिए 22,50,000 रुपये की मंजूरी। इजलास की सदारत एडिशनल IG वेलफेयर मोहम्मद रियाज नज़ीर गाड़ा ने की। SSP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत मीटिंग। जनरल सेल की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात मुकम्मल न करने पर इंचार्जेस की सरजरिश। डॉक्टर अनुष मसूद की जनरल सेल अफसरान को अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। हेलमेट एनफोर्समेंट मुहिम के मस्बत समरात। शहर में हादसात की शरह में कमी आ गई। रवां साल 20 लाख से ज़ायद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के चालान किए गए। CTO का कहना है, हेलमेट एनफोर्समेंट मुहिम में 71 कीमती जानों को बचाया गया है। कॉटन एक कुदरती तोहफा है जो सदियों से इंसानी तहजीब का हिस्सा है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कॉटन डे पर पैगाम। कपास की फसल सूबे और काश्तकार के लिए माशी गेम चेंजर साबित हो सकती है। किसानों को मज़ीद जदीद खतूत पर इस्तवार करने की ज़रूरत है। बागों के शहर को फ़िज़ाई आलूदगी ने फिर लपेट में ले लिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर रहा। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड किया गया। शहर का कम से कम दर्ज हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और खाबों के शौकीन लाहौरियों ने मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया। शहरी हलवापुरी, नान चने, बोंग पाए और मनपसंद खानों से लुत्फानंदोज हुए। शहरियों का कहना है कि दोस्तों के हमरा बाहर से नाश्ता करना अच्छा लगता है।
अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के साथ मैं हूं अरूज महमूद और मैं हूं सैयद अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं, उल्टी गिनती शुरू, मजीद 4 रोज गुजर गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 24 दिन बाकी हैं। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना 1 नवंबर से भरपूर एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम ने हुकूमती इक़दाम को बेहद सराहा है। शहरियों का कहना है इससे मुल्क में खुशहाली आएगी। अवाम का मजीद क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा अवैस गुज्जर से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में इस वक्त गैर मुल्की रह रहे हैं उनको पाकिस्तान छोड़ने के लिए जो है वो 1 नवंबर तक जो है वो डेडलाइन दी गई है, जिसमें उन्होंने अफ़गानियों को जो है वो जिक्र किया कि अफ़गानी इस टाइम जो है वो पाकिस्तान में 44 लाख के करीब जो है वो रह रहे हैं, जिसमें जो है वो 1.8 मिलियन जो है वो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो गैर रजिस्टर्ड तौर पर जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त रह रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है उन्हीं से जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जो है वो एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जो गैर मुल्की जो पाकिस्तान में रह रहे हैं लोग गैर कानूनी तौर पर, उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा 1 नवंबर तक। ये क्या समझते हैं, एक अच्छा कदम है कि नहीं पाकिस्तान को? देखो, ये तो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इतना गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती भी उनको नहीं बेचना चाहिए। कोई थोड़ा अगर टाइम अगर ऊपर नीचे भी होता है तो उनको करना चाहिए। जिस तरह हम बैरून मुल्क जाते हैं, हम भी इसी तरह ही जाते हैं। हमारा अपना मुल्क है, हम वहाँ मेहनत मजदूरी करके वापस आ जाते हैं। इनका भी फ़र्ज़ बनता है अखलाकी तौर पे कि ये जो टाइम पाकिस्तान में आते हैं वीज़ा लेके आएँ, इसी तरह वापस चले जाएँ जिस तरह हम बैरून मुल्क दुनिया में जाते हैं। तो इनका भी यही काम बनता है कि इसी तरह पाकिस्तान से वापस चले जाए। अगर उनका अपना भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, वहाँ की गवर्नमेंट का भी हक बनता है कि उनको वापसी वहाँ रहने के लिए, अगर कई जो बहुत पुराने लोग आए वो उनको वहाँ रहने के लिए वो रिहाइशें फराम करे, वहाँ की गवर्नमेंट भी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि इनको वहाँ से या अपने मुल्क तक इनको बहिफाजत भेजे वहाँ तक। जी बिल्कुल, शहरियों की आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बहुत अच्छा इक़दाम है कि गैर मुल्कियों को जो है वो पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनको टाइम दिया जाए कि एक प्रॉपर टाइम के साथ जो है वो बाहिफाजत जो है अपने मुल्क में पहुँच सके, और पाकिस्तान हुकूमत जो है उसमें लोगों का साथ दे ताकि लोग जो है बाहिफाजत अपने मुल्क तक जो है पहुँच जाएँ। उसी के साथ साथ उनका कहना था कि पाकिस्तान हुकूमत का ये भी कहना है कि अपनी जायदादें जो हैं वो तमाम बेच दी जाएँ, अदरवाइज़ जो है 1 नवंबर के बाद जो है उनकी तमाम जायदादें जो हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत। शुक्रिया आपका। रेलवे के क्लास 4 और TLA मुलाजमीन को कई माह से तनख्वाहें ना मिल सकी। मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुलाजमीन का कहना है फ़ीस जमा ना कराने पर बच्चों को स्कूल में असातिज़ा नहीं बिठा रहे। घर में तनख्वाह ना देने से बीवी के साथ झगड़े मामूल हो रहे हैं। उनका मज़ीद क्या कहना है, जानते हैं हाफिज़ महबूब अली से। जी जी बिल्कुल, महकमा रेलवे के मुलाजमीन जो है वो 3 माहों से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन उनको तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिल रही, और इस हवाले से जो है वो महकमा रेलवे के मुलाजमीन जो है वाशिंग लाइन में एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना था कि घर में जो है वो चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, उधार कोई नहीं दे रहा। इस वक्त हमारे साथ मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी वो बताइएगा, तनख्वाहें जो कब से नहीं मिल रही और क्या हालात हैं घर के? घर में मेरा बच्चा अभी तक स्कूल नहीं गया, 2 माह से फ़ीस मैंने जमा नहीं कराई, जिसकी वजह से मैं स्कूल वाले बैठा नहीं रहे कि फ़ीस दोगे तो बैठाएंगे, नहीं तो बच्चा अपना घर बैठाओ। ना खाने को घर है, ना समझने के किसी तो उधार मांग के हम ये गुजारा कर रहे हैं। ऐसे जो स्कूल में बच्चे जो है वो नहीं जा पा रहे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। बट आप बताओ किन मुश्किल का सामना करना पड़ा है, तनख्वाहें नहीं मिल रही? 3 माह 4 माह हो गए हैं हमारे, हम TLA मुलाजम हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रही। हमारे घर में तो जो है ना राशन नहीं है। ये इतने जो अफसरान है ना इतने बेल हो गए हैं ना, इनके लिए सबके लिए पैसा इतना, इनके लिए जो पहली को तनख्वाह मिलती है इनको 27-28 तारीख को इनके अकाउंटों में पैसे आ जाते हैं। मजदूर के लिए पैसे नहीं है, मजदूर के लिए पैसे नहीं है। ये लोग अपने ढिड भरने के लिए मजदूर से काम ले रहे हैं और उसको सैलरी नहीं दे रहे। ये उनके लिए, उन अफसरों के लिए जो है ना फिक्री है। ये जो लोग ये बताएं, आप मुझे बता, आपके जज्बात तनख्वाहें जो है वो नहीं मिली, घर में सब कैसा गुजारा, ठंडा चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं? क्या कुछ नहीं है खाने के लिए, घर जाते हैं, घर में जो बच्चे हैं वो पैसे मांगते हैं और बैग में जो है वो लड़ती हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हम किसे ले हैं, किससे जो मांगे जाके हम किसे ले हम? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, का कहना था कि घर में जो है बच्चे पैसे मांगते हैं और जो बीवियां हैं वो लड़ रही हैं, लेकिन पैसे नहीं हैं। रेलवे में जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन कई माह से तनख्वाहें नहीं मिल